में हूँ और मेरे साथ में यंग डायनेमिक आशुतोष मिश्रा जी हैं, जो कि अधिवक्ता भी हैं और मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से अधिवक्ता संघ के हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। जय माता दी, जय श्री राम। आजकल बड़ा धार्मिक माहौल चल रहा है, जागरण हो रहा है, विजयदशमी की धूम होने वाली है, रामलीला हो रही है। क्या कहना है? हिंदू क्या एक एकत्रित हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी को जय माता दी। आज महानवमी है और माता रानी का 9 दिन का सभी का व्रत और पर्व चल रहा है। और जैसे हम लोग पहले समय में नवरात्र के समय में देखते थे कि हर गली मोहल्ले में पूजा होती थी, जागरण होते थे। नवरात्रियों के दिनों में हर घर में जो है कीर्तन होता था। मोहल्लों में भागवत से लेके कीर्तन, जागरण, जगराता माता का किया जाता था। मगर आज के समय में परिवेश में मैं देखता जा रहा हूँ कि आदमी धर्म के प्रति तो जागरूक हो रहा है, मगर इन जैसे धार्मिक कार्यक्रम, जागरण और कीर्तन जैसे कार्यक्रमों की जो है कहीं ना कहीं कमी आ रही है। वो कहीं ना कहीं पर जो है वो हम उसमें पिछड़ते जा रहे हैं। इनका कुछ कारण है और वह कारण बहुत ही गंभीर है। इसको हर देश को और प्रदेश को और शासन को, सरकार को इस चीज पर गहन चिंतन करना पड़ेगा। जब धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रमों की बात आती है तो उसमें सुरक्षा एक अहम मुद्दा होता है। ऐसे में पुलिस की भी एक भूमिका महत्वपूर्ण रूप से आती है। तो इन धार्मिक आयोजनों में ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पुलिस की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए एक आप लॉ मेकर भी हैं और लॉ को आप न्याय भी दिलाते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नवरात्रियों के समय में जागरण पहले के समय में आज से 4-5 साल पहले बहुत बड़ी धूमधाम से और हर जगह मनाया जाता था। गली मोहल्ले से लोग लेकर हर जगह पर होता था। मगर आज का परिवेश इस तरीके का हो गया है कि जागरण भी बहुत कम जगहों पे देखने को मिल रहा है अब। और आदमी का जगराता करने के प्रति जो है वो किन्हीं कारणों की वजह से जो है वो कम होता जा रहा है। इसका एक कारण जो है पुलिस प्रशासन की सख्ती भी है। सुरक्षा जरूरी है, नागरिक की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा जरूरी है। मगर सुरक्षा जरूरी है, उसका फर्ज जो है हर नागरिक का भी है और पुलिस प्रशासन का भी है। पुलिस प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जागरण की परमिशन अगर दे रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके जो उसकी व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ भी करें और अच्छा भी करें। वो अच्छी बात है कि उन पे हम लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए, मगर इतनी भी सख्ती नहीं कर देनी चाहिए कि जागरण के प्रति लोगों का भाव खत्म हो जाए। वॉलंटियर्स जो होते हैं, समितियां कराती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम लोग जागरण कराएं और धर्म का प्रचार प्रसार हो। मगर पुलिस प्रशासन उन वॉलंटियर्स को परेशान करती है। मैंने देखा है, कई मामले मेरे सामने भी आए हैं, और जिनकी वजह से जागरण और परमिशनों की वजह से धर्म के जो ये जागरण के कार्यक्रम हो रहे हैं ये सब पीछे छूटते जा रहे हैं। हाँ, शोभा यात्रा हो गई, जुलूस हो गया, इन सब के लिए आप सख्ती रखिए, परमिशन कराइए। जागरण की परमिशन में एक लचीलापन रखिए कि क्योंकि जो जागरण कराते हैं वो बहुत बड़े सम्भ्रांत उस तरीके के लोग नहीं होते हैं कि जो हर चीजों को मैनेज कर पाए। तो इस तरीके का लचीला रखना चाहिए कि जिससे कि जागरण की परमिशन आराम से सभी को मिल जाए और आदमी हंसी खुशी, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से माता का जगराता कर सके। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो पुलिस की सख्ती हो रही है, कई मायने में वो अनुचित या कहिए कि बाउंड्री क्रॉस करके आगे बढ़ जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और इस तरीके के आयोजन करने से कतराना शुरू कर दिए हैं। देखिए, किसी भी चीज का जितना लाभ होता है, जो कोई भी चीज होता है आविष्कार, जब कुछ किसी चीज का किया जाता है तो होता क्या है कि वो हमारे लिए जितना वरदान साबित होता है, कहीं ना कहीं अभिशाप भी साबित हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमिशन नहीं होनी चाहिए या सख्ती नहीं होनी चाहिए। परमिशन होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, मगर एक महीने तक, एक सीमा तक होनी चाहिए। वो सीमा को पुलिस प्रशासन या कोई और अन्य विभाग अगर उसको लांघ कर अगर अतिरिक्त दबाव बनाता है तो वह गलत है। इन कारणों से जागरण होने में कमी भी हुई है। और मैं मानूंगा, जो मेरा अनुभव है इतने दिनों का, आप उठा के देखिए लखनऊ का इतिहास। इससे पहले माँ के जगराते में आप रात में निकलते थे तो हर जगह जागरण होता था। आज का समय ये परिवेश हो गया है कि आपको इक्का दुक्का ही जगह पे जागरण करने को मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़े विकास के और डेवलपमेंट की बात करते हैं। योगी शासन चल रहा है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है उनका। आप अधिवक्ता के नजरिए से कैसे देखते हैं कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है और अभी कितना कार्य करना रहना बाकी है? देखिए, जब से माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार आई है, बेझिझक हम बताना चाहेंगे कि विकास का कार्य बहुत गति तीव्रता से बढ़ा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी और लखनऊ में ट्रिपल इंजन की सरकार है।
हमारी सुषमा खरकवाल महापौर, आदरणीय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी भी हर जमीनी स्तर पर जा जाकर विकास कार्य में लगी हुई हैं और हमारे योगी जी हर स्तर से विकास कार्य में, और लखनऊ के सांसद श्री आदरणीय श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी, उन्होंने आउटर रिंग रोड का कार्य कराया, जो इतनी बड़ी परियोजना है जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि लखनऊ में ट्रैफिक का दबाव बहुत कम हो गया है। आप समझ लीजिए एक्सीडेंट जो पहले अधिकतर हुआ करते थे आपके टेढ़ी पुलिया चौराहे पे, मुंशी पुलिया चौराहों पे, वो बहुत कम हो गए हैं। तो ये हमें एलिवेटेड रोड और आउटर रिंग रोड का ये हमको लाभ मिला है। अभी आप जान के आपको बहुत खुशी होगी कि विकास के राह में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, एक मेट्रो लाइन और जुड़ गई कि हम लोग की मेट्रो परियोजना चालू होने जा रही है, और दूसरी हमारी एक रेलवे लाइन जो आउटर, जैसे रिंग रोड का आउटर लाइन का जो एक सर्किल दिया गया था, उस तरीके से हमारे माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा एक रेलवे की परियोजना, जो कि लखनऊ के बाहर जो है पूरा आउटर रेलवे लाइन जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा। बात जब इन मुद्दों की होती है तो कहीं न कहीं और भी बातें होती हैं। अभी हाल-फिलहाल में बरेली बहुत चर्चा में है, जहाँ पे दंगाइयों ने बहुत सारी ऐसी घटनाएँ की हुई, पुलिस वाले भी लग कर के उन्हें शांत किया। आज पेपर में दिया है, कुछ लोगों के घर भी तोड़े गए हैं। क्या कहना है आपका? मैं कहना चाहूंगा, देखिए जहां पे आपको देखना चाहिए कि वहां परमिशन थी या नहीं, वहां पे आपने नहीं देखा, मैं चूक गए वहां पे। और सीधा सा कटाक्ष है मेरा, मैं कहना चाहूंगा कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। ईश्वर अल्लाह सभी एक हैं, सभी हम लोग ईश्वर को मानते हैं, हमारे लिए ईश्वर एक है। सभी धर्म जाति सभी संभाव से यहाँ अपने भारत में रहते हैं, और सभी धर्म की जो है सम्मान हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। आपने आई लव मोहम्मद लगाया, उससे हमें कोई परहेज नहीं है। आप अपने अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम लोग भी चाहते हैं अल्लाह खुदा सबकी रक्षा करे और प्रभु श्री राम सबकी रक्षा करे, महादेव। आप आई लव मोहम्मद लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप जब ये कह देते हैं उसके नीचे की जो है जब कुर्बानी होगी हम उठेंगे और ये करेंगे, मतलब चीजों को आप बढ़ावा दे देते हो, मतलब एक अपनी आस्था को आप एक दंगे का रूप देना चाहते हो, वो एक जो है एक नजरिया गलत हो जाता है। आप आस्था से हटके एक दंगे का, आतंकवाद का रूप ले लेते हो, वही चीजें गलत हैं। वरना मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम वर्ग में अच्छे लोग भी हैं और उनको समझाने वाले भी लोग हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन चीजों का फायदा उठाते हैं। आई लव मोहम्मद लिखना गलत नहीं था, मगर आई लव मोहम्मद लिखने के पीछे का जो षड्यंत्र था वह गलत था। उसके पीछे आई लव मोहम्मद पे योगी जी ने कोई आपत्ति नहीं करी थी, मगर उसके पीछे जो षड्यंत्र किया गया और उसके पीछे जो घटना घटित हुई, उसके लिए योगी जी ने जो अच्छे से अच्छा जो उनके लिए इलाज हो सकता है वो उसने और पुलिस प्रशासन ने वहां पर उनको दिया है। उसके लिए मैं उनकी जो हृदय तल से जो उनकी तारीफ करूंगा। आशुतोष मिश्रा जी, अधिवक्ता संघ के मंडल उपाध्यक्ष आप हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये जो जनता आपको देख रही है, एक क्रॉस द नेशन, देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं, देश के अंदर भी देख रहे हैं, प्रदेश में भी देख रहे हैं, आपकी राजधानी में देख रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान आयोजन को लेकर के जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा सभी देशवासियों से भी और सभी से कि धर्म हमारे लिए सबसे पहले है, और हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को धर्म के बारे में और अपनी ग्रंथों के बारे में, अपने प्रभु के, ईश्वर के बारे में उनको जानकारी दें, और जितना हो सके अधिक से अधिक हम उनको प्रसारित करें और यह बताएं कि हमारा धर्म कितना अच्छा और कितना शांति प्रिय और लोगों में मानवता पैदा करने वाला हमारा धर्म है। और हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए उनको प्रेरित करें। हमें नवरात्रि का जागरण करना चाहिए, जन्माष्टमी में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाना चाहिए, होली में होलिका दहन करने के उपरांत होली खेलनी चाहिए, दिवाली में जो है हमें माँ लक्ष्मी गौरी जी की पूजा करने के बाद धूमधाम से पटाखा फोड़ते हुए, मिठाइयां बांटते हुए एक दूसरे से गले मिलना चाहिए। और हर धर्म की जो धर्म है उनको उनके धर्म के लिए जो है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा, ये ना होने पाए कि आने वाले समय में हम नवरात्रि को डांडिया के नाम से जाना जाए, ना कि नवरात्रि में देवी दुर्गा माँ के नाम से, ऐसा ना होने पाए। हम लोग नवरात्रि को माँ दुर्गा के रूप में जाने, नौ दुर्गा के रूप में जाने, माँ वैष्णो देवी व ज्वाला माता के आस्था के रूप से जोड़ के रखें, ना कि हमारा आस्था डांडिया से है। धन्यवाद।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।